बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन दोस्तों में बैठे हुए थे और कुछ डिस्कशन शुरू हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने जब पॉइंट्स पेश किए, तो दोस्तों में एक ये प्रॉब्लम होती है कि दोस्त जो है ना वो अपने दूसरे दोस्त की बात सिर्फ इसलिए ये भी एक्सेप्ट करने से कासिर होते हैं कि उनको ये होता है कि यार ये तो हम में से है, एंड हाउ कुड वी एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे उसकी जितनी भी रिसर्च हो, डजंट मैटर। सो डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई, डिफरेंट थी, लेकिन जो मेन पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि उनमें से एक ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में और बड़े मतलब जैसे कि उसको कोई ज़िंदगी का राज मिल गया हो ना, तो उस अंदाज में उसने मुझे कहा, ओए तूने सैयद मुज़म्मिल का नाम सुना है? एंड आई वाज लाइक कि ऑब्वियसली मतलब जब रिसर्च होती है तो डिफरेंट लोगों को सुनना ही पड़ता है, इसमें कौन सी कोई बुरी बात है। मैंने कहा हाँ सुना हुआ है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में जो है ना वो यहाँ बता नहीं सकता। लेकिन जैसे उसने मुझे बताया कि तुमने सैयद मुज़म्मिल का नाम सुना है, मैंने कहा ठीक है सुना हुआ है नाम, लेकिन और उसने मुझे कहा कि तू उसे सुन, तुझे पता चले। तो आई वाज लाइक कि मतलब मैं क्यों उसे सुनूँ? अब आई डोंट रिलाई फॉर माई इंफॉर्मेशन और फॉर माई नॉलेज ऑन सम सॉर्ट ऑफ रिसर्चर और बायस्ड रिसर्चर्स। आई डू माई रिसर्च बाई माई सेल्फ। काफ़ी हद तक अनबायस्ड होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ, तो इस तनाजुर में कि मतलब उस इंसान ने छोटा सा मुँह करके ना ऐसे बोल के और क्लीन शेव रख के, तो उसने ऐसे झूठ बोलता है वो कि इंसान दंग रह जाता है। जैसे ये जब ईरान में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए तो उसने एक उसका वीलॉग था, मेरी नज़र में से उसका वीलॉग नहीं, लेकिन उसकी कुछ रील्स गुजरी, तो उसमें से वो ये बता रहा था कि ये जो थियोक्रेसी है, ये मुल्लाइज़म है, जो मुल्लों की रजीम है, इसने इतना जुल्म किया हुआ है ईरानी अवाम पे कि उस पर इतना जो है ना वो ईरानी अवाम से प्रेस्ड है कि वो एथिस्ट हो गए हैं 32%। एंड ही शोड ग्राफ, और उसने ग्राफ दिखाया, मैंने और वाकई उस पर लिखा हुआ था उस पर कि 32% जो ईरानियन है वो एथिस्ट है। मैंने भी ग्राफ देखा और इट वाज रियल। तो उसमें ग्राफ में अभी आपको दिखा देता हूँ, उसमें 22.2% ऐसे लोग हैं जो खुद को डिक्लेयर ही नहीं करते, अनडिक्लेयर्ड है, और 8.8% एथिस्ट है, 7.7% जो है ना ज़ोरोनास्ट्रियन को फॉलो करते हैं, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंस इट वेल, तो जो आतिश परस्त होते हैं वो हैं, और 7% स्पिरिचुअल हैं और 6% एग्नोस्टिक हैं। तो इसको कुल मिला के वो कह रहा था कि 32 से भी ज़्यादा लोग जो है ना वो एथिस्ट हो चुके हैं इस मुल्ला रजीम की वजह से। ये जहाँ भी मुल्लिज़्म आती है वहाँ पे ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब मैंने वो ग्राफ देखा, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो इट्स रियल। मैंने कहा मैं रिसर्च करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा नाम सुना हुआ है इसका। तो चले मैंने रिसर्च की तो मुझे जो है ना वो वाकई मिल गई, मुझे वाकई वो रिसर्च मिल गई और वो ग्राफ भी मिल गया, और उसमें मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया कि ये सब ठीक है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गमान, GAMAAN, गमान। वो गमान है, उसने रिसर्च की हुई है, उसने प्रॉपर सर्वे किया है, और उस सर्वे के नतीजे में जो रिजल्ट आया है उसने पब्लिश कर दिया। एंड आई वाज दैट वाज माइंड ब्लोइंग। ये मेरे लिए मतलब मैं मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं था कर पा रहा कि यार ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज दैट पॉसिबल, कि क्यों वाकई मतलब ईरान में लोग इस्लाम छोड़ गए हैं, और 32% भी ज़्यादा। और रिसर्च भी मेरे सामने थी, मैं इस पे जो है ना वो इसको जुटला भी नहीं सकता था। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो जब मैं डीप डाइव किया उसमें तो मुझे पता चला कि ये जो गमान है ना, ये जो है नेदरलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 से वहाँ पे रजिस्टर्ड भी वहाँ पे हुई, बनी भी वहाँ पे। चलो इसमें कोई मसला नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ईरान के अंदर ही रजिस्टर्ड हो तो फिर ही उसकी हम जो है ना वो बात मानेंगे। नेक्स्ट बात सुने, जो उनको उसका जो उसको क्या से कहते हैं डील करते हैं, या जो उनको लीड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, उनका नाम है डॉक्टर अमार मालकी। तो उनका नाम है जी डॉक्टर अमार मालकी, जिन्होंने ये गमान जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और जिन्होंने सर्वे किया है। तो दोनों की हकीकत ये सुन ले कि जो गमान है वो नेदरलैंड बेस्ड बता दिया मैंने, और जो डॉक्टर साहब हैं ये भी 2002 या 2001 के करीब से ईरान से बाहर गए हुए हैं और नेदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मज़े की बात यह है कि ये जो डॉक्टर साहब है ना, ये इंतहाई कट्टर एंटी खामनेई रजीम है। तो आप सोच लें
कि ये सर्वे बायस्ड होगा, डेफिनेटली बात है, वो तो इसके खिलाफ ही जाएगा। दूसरी बात, ये जो बंदा है ये खुद को मुस्लिम भी डिक्लेयर नहीं करता, मतलब ये एथिस्ट भी डिक्लेयर नहीं करता और थीस्ट भी डिक्लेयर नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि ये फिर से बायस्ड होगा। और जो गमान ने जो रिसर्च की है वो सुने सर जी, बंदे उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च की है ऑनलाइन, और उसकी हकीकत ये है कि उस पर खुद के बंदों को बता के उस पर जो है ना वो वोटिंग करवाई गई है। ऑनलाइन रिसर्च हुई है नेदरलैंड्स में बैठ के VPN यूज़ करके, और अपने बंदों के जरिए उस लिंक को शेयर करवाया गया है, वो जो लिंक था सर्वे का, कि इसको आगे खुद भी वोट करें और आगे भी सर्च करें। ये तो डेफिनेटली बात है, मैं अपने जैसे लोगों को फॉरवर्ड करूँगा। एक ऑनलाइन फेक जो डिबंक भी हो चुका हुआ है, और ये 2021 का है, 2020 का सॉरी, ये सर्वे है जो डिबंक हो चुका है। ये बंदा छोटे से मुंह उठा के ना ऐसे कर के, तो यार सारे से काम खराब हो गया, तो ऐसे बोलने से तो ये हीरो बना हुआ है एथिस्ट का पाकिस्तान में, लिबरलिज्म का, और इतना बड़ा झूठ बोल गया। 99% लिबरल्स तो ये देखते नहीं होंगे कि ये रिसर्च हुई है, और जो 1% देखते होंगे वो भी देख लेंगे कि हाँ यार रिसर्च तो हुई है। हकीकत क्या है वो तो पता ही नहीं है। ये इतने झूठे और मकार है ना, ये 1% सच को और 99% झूठ जो है उसको मिक्स करके सच बना के आपको पेश कर देंगे। ये इतने बड़े झूठे और मकार लोग हैं। तो यार खुदा के बंदे, और इन लोगों का मसला मुल्लाइज्म से है ही नहीं। और ये कहते हैं ना कि मौलवी बहुत ज़्यादा उनमें जो है ना वो गुस्सा होता है, ये बहुत गंदे होते हैं, गलीज होते हैं, ये एक दूसरे को गालियाँ बोलते हैं। जितने गंदे गलीज ये अपनी निजी महफिलों में होते हैं, और जितनी गालियाँ ये बकते हैं उतनी कोई भी नहीं करते। और इनको मुल्लाइज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम सीधा इस्लाम से है, सीधा इस्लाम से इनको प्रॉब्लम है, और ये इसी पे बात करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि अगर इस्लाम पे बात करेंगे तो मिसाइल खड़े हो सकते हैं, तो इसलिए ये मुल्लाइज्म पे बात कर लेते हैं। ये मतलब इतने बड़े झूठे हैं। और ये इस बंदे का मैं आपको वारदात बताऊँ ये क्या करता है। इसको अगर कोई रेफरेंस देना है ना, तो इसको कह देना कि ये एक वेस्टर्न बंदे ने कहा है, ये कहता है हक है सच्चा। चाहे वेस्टर्न बंदा कोई सीवरेज सिस्टम पे काम करता हो पिछले 50 साल से, उसने कोई बात की है, उसने कह दिया ठीक है। लेकिन अगर कोई लोकल मुस्लिम या इस खित्ते का बंदा इंटेलेक्चुअल जिसने हज़ारों किताबें भी लिख दी हो और वो पढ़ा लिखा भी हो, ये उसको नहीं मानेगा। वो कहेगा ये तो इन्फ्लुएंस्ड है, ये तो इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड है, या ये तो गटर है, ये है वो, ये इस तरह का बंदा है। सिर्फ इसको मतलब ये अपनी मोरालिटी वेस्ट से लेते हैं ये सारे जितने लिबरल हुए हैं, और वेस्ट इनके सामने पाश हो चुका हुआ है। कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, फाशिज्म ख़त्म हो गया, और उसके बाद सोशलिज्म वो भी इन्होंने खुद ख़त्म कर दिया। और अब कैपिटलिज्म की और उसकी जमहूरियत की बात कर लें। कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है इस वक्त, जितनी इन्वायरमेंट में जितना भी उथल हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, जितना भी इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग और जो कुछ भी हो रहा है, प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम आ रहा है, सब कैपिटलिज्म की वजह से आ रहा है। और दूसरी डेमोक्रेसी की हकीकत देख लें, डेमोक्रेसी सबसे बेहतर डेमोक्रेसी की एग्जांपल ये अमेरिका की देते हैं। तो कैसा है, उस डेमोक्रेसी ने एक गून उठा के जो है ना हमारे सरों पे रख दिया कि इस वक्त जो है ना दुनिया पे एटॉमिक वॉर का खतरा शुरू हो गया। एक एक चीज़ उनकी कोलैप्स हो गई हुई है, मुआशरा उनका कोलैप्स हो गया, उनका फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो गया। और ये बंदे आज भी मोरालिटी हमें कहते हैं उनसे जाके सीखें। यार खुदा के बंदो, अगर खुद तुम लोगों को अगर गोरी चमड़ी अब ख़त्म हो गया ये वाला कॉम्प्लेक्स कि अगर आपकी गोरी चमड़ी है तो ही आप जो है ना वो सच्चे हो। यार मतलब आपके सामने अभी इस साल ये देखें, जब ट्रम्प से जब से आया तब से तो बिल्कुल नंगा हो गया आपकी ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड ऑर्डर, और ये जो जितनी भी आप मोरालिटी हमें सिखाते थे हर चीज़ मैंने गिनवा के बता दी, ये नंगा हो गया। लेकिन आपको फिर भी पता, छोटा से मुंह करके झूठ बोलते हैं ना, और हमारे दोस्तों जैसे लोग समझते हैं कि यार क्या सच बोल रहा है। और ये झूठे हैं बहुत बड़े, सिर्फ ये इस्लाम दुश्मन है और कुछ बात नहीं है इनमें। ये जितने भी लिबरल्स हैं इनकी निजी महफिल्स में या निजी इनके जो पॉडकास्ट या स्ट्रीम्स होती हैं उसमें जाएं, ये नंगी गालियाँ देते हैं, और किन को देते हैं मैं बता नहीं सकता, मैं खुद देखे सुने हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और एंड पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल ईरानियन डाटा है उसमें 99% मुस्लिम है, लेकिन कुछ अगर हम 2-4 सर्वेज का देख लेना जिन्होंने बहुत भी बड़ा चढ़ा के बताया है कि लोग एथिस्ट या इस्लाम से डाइवर्ट होने के हुए हैं, वो तकरीबन जो है ना वो मैक्सिमम 7% तक है। और वो भी वो कह रहे हैं कि ये एग्जैजरेटेड है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सारे वो मुस्लिम और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो ये लिबरांडो बस इंशाल्लाह अल्लाह इस्लाम को रहती दुनिया तक कायम रखेगा। फीमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। Don't forget to subscribe, like, and follow for more videos.